दोस्तों, अगर आपने अभी तक इविल नन हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि अपना पॉटी बॉय शॉन इस जंगल के रास्ते अपने घर जाने वाला था, लेकिन स्कूटर खराब होने की वजह से वो इस जंगल में फंस गया और कुछ देर बाद वो चर्च की सीढ़ियों पर लेटकर सो गया। लेकिन शॉन गलत वक्त पे सो गया था, क्योंकि तभी इविल नन के आने का वक्त हो गया था। एक जोरदार बिजली चमकी और शॉन उठकर बैठ गया। शॉन समझ गया था कि कोई अंदर आने वाला है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इविल नन जैसे ही चर्च के सामने आती है तो उसे चर्च की सीढ़ियां खाली मिलती है। वहां कोई नहीं होता। शॉन वहां से भाग चुका है। अच्छा हुआ शॉन की आंख सही वक्त पे खुल गई थी, वरना इविल नन शॉन को हैमर से मार मार कर उसका कचूमर निकाल देती। नन के एक हाथ में लालटेन है और दूसरे हाथ में हैमर, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती है। नन जैसे ही चर्च के पास पहुंची वो इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे पता चल गया हो कि यहाँ कोई आया था। शॉन ये सब पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। आज शॉन ने पहली बार इविल नन को अपनी आंखों से देखा है और अब उसे गुल्ली की कही हुई बातों पे यकीन होने लगा है। और इधर इविल नन गेट खोलकर चर्च के अंदर जाने वाली है और इधर शॉन इसी वक्त का इंतजार कर रहा है। जैसे ही नन चर्च के अंदर जाएगी वो यहाँ से भाग जाएगा। शॉन ने देखा कि नन अंदर चली गई है, बस यही वक्त है यहाँ से बाहर निकलने का, और शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शॉन ने देखा कि गेट खुला हुआ है, नन अंदर जा चुकी है। शॉन उठकर खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा, लेकिन अचानक ये क्या हुआ? शॉन बाहर जाते जाते अचानक चर्च के अंदर क्यों जाने लगा? अगर इविल नन ने शॉन को चर्च के अंदर देख लिया तो शॉन बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन जब शॉन ने चर्च के अंदर आकर देखा तो इविल नन वहाँ नहीं थी। चर्च पूरा खाली था। सामने वाली दीवार पे उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ था। शॉन ये सब देख ही रहा था कि तभी शॉन को अपने पैरों के नीचे से आती हुई कुछ आवाज़ सुनाई दी। शॉन ने जब नीचे देखा तब उसे पता चला कि यहाँ तो बेसमेंट बना हुआ है। ज़रूर इविल नन इस बेसमेंट के अंदर गई होगी। लेकिन शॉन को अब इस बात की खुजली शुरू हो गई है कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर क्या है और इविल नन इस बेसमेंट के अंदर क्या करने गई है। और अब शॉन भी इस बेसमेंट के अंदर जाएगा। बेसमेंट के अंदर काफ़ी अंधेरा है और नीचे उतरने के लिए लकड़ी की एक पुरानी सीढ़ी लगी हुई है। शॉन को बहुत संभल कर नीचे उतरना होगा। अगर वो सीढ़ी से नीचे गिरा तो इविल नन उसे पकड़ लेगी और बेसमेंट में बंद कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शॉन कहाँ चला गया। शॉन आधी सीढ़ी नीचे उतरा और पलट कर देखा तो इविल नन उसके ठीक सामने बैठी हुई पूजा पाठ में लीन थी। शॉन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शॉन ने देखा कि इविल नन का हैमर नन से थोड़ा दूर रखा हुआ है। गुल्ली ने बताया था कि इविल नन इसी हैमर से सबको मारती है, तो क्यों ना इस हैमर को यहाँ से गायब कर दिया जाए। इविल नन तो अभी पूजा पाठ करने में लगी हुई है। शॉन यही सोचकर आगे बढ़ गया। हैमर के पास पहुंचकर शॉन ने हैमर को पकड़ लिया। हैमर काफी भारी था, इसलिए शॉन उसे उठा नहीं पाया और उसे खींचते हुए वहां से दूर ले जाने लगा। शॉन की यही बेवकूफ़ी उसे भारी पड़ने वाली थी। हैमर खींचने की आवाज़ ने नन की पूजा पाठ खराब कर दी। इविल नन ने हैमर ले जाते हुए शॉन को देख लिया है और अब शॉन की खैर नहीं। शॉन ने जैसे ही नन को देखा वो हैमर छोड़ छाड़ कर वहां से भागने लगा, लेकिन नन अब उसे नहीं छोड़ेगी। शॉन ने इविल नन की पूजा खराब कर दी है और अब उसे इसकी सज़ा मिलेगी। शॉन बेसमेंट से बाहर आया और दोनों हाथों से बेसमेंट का दरवाज़ा कस के बंद कर दिया और ये सोचने लगा कि अब इविल नन बेसमेंट से बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन शॉन ये भूल गया है कि वो नन कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान नन है और वो इंसानों से ज़्यादा ताकत रखती है। और थोड़ी ही देर में शॉन को इस बात का अंदाज़ा होने लगा कि वो इविल नन को बाहर आने से ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो चर्च से बाहर भाग गया। अगर वो थोड़ी देर और चर्च में रुकता तो इविल नन के हाथों मारा जाता। शॉन के चर्च से जाते ही इविल नन बेसमेंट से बाहर आ गई और अब शॉन का बुरा वक्त शुरू हो गया है। इविल नन शॉन को ढूंढती फिर रही है और अब शॉन इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा।
और इधर डरा हुआ शॉन इविल विलन से अपनी जान बचाकर जंगल में मारा मारा फिर रहा है। शॉन अब इस जंगल से बाहर निकलकर अपने घर जाना चाहता है, लेकिन बिना स्कूटर के शॉन ना तो अपने घर जा सकता है और ना ही गुल्ली गुल्ली के पास जा सकता है। शॉन को अपना स्कूटर पैदल खींचते हुए यहाँ से कहीं और ले जाना होगा, वो भी जल्दी, वरना शॉन इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन सबसे पहले शॉन को इविल विलन से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि वो शॉन को ढूंढते हुए इधर ही आने वाली है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। इविल विलन शॉन को ढूंढते हुए बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई। शॉन की जरा सी बेवकूफ़ी उसकी जान ले सकती है, लेकिन शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो वहाँ से धीरे धीरे भागने लगा। अब कुछ भी हो जाए शॉन अब इस जंगल में नहीं रुकेगा, उसे किसी भी हाल में इस जंगल से बाहर निकलना है और अब वो इस जंगल में कभी वापस नहीं आएगा। शॉन के सामने उसका स्कूटर खड़ा हुआ है और शॉन स्कूटर स्टार्ट करके देखना चाहता है कि अब स्कूटर स्टार्ट होगा या नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। इविल विलन उसके बहुत पास खड़ी हुई है। शॉन डरते डरते स्कूटर के पास गया, स्कूटर को स्टैंड से हटाया और बिना स्टार्ट किए ही धीरे धीरे उसे लेकर वहाँ से खिसकने लगा। शॉन को लगा शायद ये तरीका काम कर जाए और वो इस जंगल से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इविल विलन ने स्कूटर को चलते हुए देख लिया है और अब शॉन की मुसीबत बढ़ने वाली है। इविल विलन को अपने करीब आता देखकर शॉन स्कूटर छोड़कर भागने लगा और इविल विलन शॉन के पीछे भागने लगी। इविल विलन ने शॉन को कुत्ते की तरह दौड़ा लिया है, लेकिन कुछ देर बाद इविल विलन अचानक रुक गई और वो शॉन का स्कूटर देखने लगी। लगता है इविल विलन शॉन का स्कूटर तोड़ने वाली है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन बारिश में भीगते हुए इविल विलन से अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर जाने की फिराक में लगा हुआ है। लेकिन ये क्या, जो स्कूटर शॉन से स्टार्ट नहीं हो रही थी उसे इविल विलन ने स्टार्ट कर लिया। लगता है अब शॉन इविल विलन से बच नहीं पाएगा। अपना पॉटी बॉय शॉन जंगल से भागते हुए रोड की तरफ आ गया, लेकिन अपना शॉन अकेला नहीं है जो रोड की तरफ आया है। इविल विलन भी शॉन की तरफ स्कूटर लेकर आ रही है। शॉन अब थक चुका है और वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पा रहा है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इविल विलन शॉन के पास पहुंच गई और हथौड़े से शॉन की खोपड़ी बजा दी। हथौड़ा पड़ते ही शॉन गुलाटी खाते हुए दूर जाकर गिरा। इविल विलन ने शॉन को इतनी तेज़ मारा था कि कुछ देर तक तो शॉन ज़मीन से उठ ही नहीं पाया और फिर जैसे तैसे शॉन ने अपना होश संभाला और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इविल विलन भी शॉन के पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन शॉन का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इविल विलन जंगल में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। शॉन दौड़ते दौड़ते अचानक गायब हो गया और इविल विलन उसे ढूंढने लगी, लेकिन नन को शॉन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो शॉन को इधर उधर ढूंढती रही और फिर वो आगे चली गई और अपना पॉटी बॉय शॉन पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इविल विलन शॉन के बहुत करीब है। शॉन अगर कुछ देर तक पेड़ के पीछे छुपा रहता तो शायद वो बच जाता, लेकिन शॉन ने ऐसा नहीं किया। वो नन को देखकर स्कूटर की तरफ भागा और बस नन ने उसे देख लिया और फिर शॉन को भागने का मौका नहीं दिया। इविल विलन ने शॉन के सर पे एक के बाद एक कई हथौड़े मारे, जिसकी वजह से शॉन का सर फट गया और सर से खून बहने लगा और इविल विलन शॉन को मरा हुआ समझकर वहां से चली गई। लेकिन शॉन अभी मरा नहीं है, उसके सर पर गहरी चोट लगी है। अगर शॉन को सही वक्त पर मदद मिल जाए तो शॉन बच सकता है। दोस्तों, क्या होगा अब शॉन का? क्या शॉन की मदद के लिए कोई आएगा या फिर शॉन यूं ही पड़े पड़े मर जाएगा? ये हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।